कक्षा नवम के प्रिय भैयाओं, आज वीडियो दे रहे हैं और आज हम वीडियो नए तरीके से दे रहे हैं। पावर पॉइंट के माध्यम से हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आउटपुट डिवाइसेज। कंप्यूटर सिस्टम का जो तीसरा यूनिट है आउटपुट यूनिट, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, उस कैटेगरी में जितने डिवाइसेज आते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेज के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। कंप्यूटर में इनपुट यूनिट द्वारा डाटा इनपुट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद से हमारा डाटा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है और उस डाटा का स्वरूप बदल जाता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जिस डिवाइसेज द्वारा हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइसेज कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेज की डिफिनीशन है, एन आउटपुट डिवाइसेज इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। यह आउटपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर होता है, विच कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। यह डिवाइस जो हमारे सीपीयू में रखा गया है, इंफॉर्मेशन उसको कन्वर्ट करके यूजर को समझने लायक इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। आउटपुट डिवाइसेस द्वारा हम इंफॉर्मेशन रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में 4 डिवाइसेज आते हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा स्पीकर एंड चौथा प्लॉटर। मॉनिटर हमारा सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं। मॉनिटर पर जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वह परमानेंट इन नेचर नहीं होता, वो कुछ देर के लिए होता है। मॉनिटर पर जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, दूसरी इंफॉर्मेशन आएगी तो पहली इंफॉर्मेशन चली जाती है। जैसे टेलीविज़न की स्क्रीन पर कोई पिक्चर परमानेंट नहीं होता, दूसरी में जाती है तो पहली वाली चली जाती है, या टेलीविज़न को बंद कर देते हैं तो उसके इमेजेस उस स्क्रीन से चले जाते हैं। इसलिए मॉनिटर द्वारा जो हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं उसे हम इंफॉर्मेशन की सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। अगला है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम पेपर पर इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं, और पेपर पर जो इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाती है वह परमानेंट इन नेचर होता है, वह कभी गायब नहीं होता। इसलिए प्रिंटर द्वारा जो इंफॉर्मेशन आता है उसे हम इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी कहते हैं। स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम अगर कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन है ऑडियो फॉर्म में, आवाज़ के रूप में, तो उसे ऑब्टेन करते हैं। और चौथा आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं। अगला हमारे आउटपुट डिवाइस का पहला डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। मॉनिटर के और भी कई नाम हैं। मॉनिटर को कभी हम स्क्रीन भी कहते हैं, कभी हम उसे वीडीयू भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और मॉनिटर का एक टेक्निकल नाम है कंसोल। मॉनिटर के द्वारा हम इंफॉर्मेशन की सॉफ्ट कॉपी ऑब्टेन करते हैं और इसके 4 नाम हैं: मॉनिटर, स्क्रीन, वीडीयू एंड कंसोल। मॉनिटर के द्वारा हम आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। जब भी किसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना होता है तो सबसे पहले हम मॉनिटर पर उसे देख लेते हैं, और जब हम उसके आउटपुट से सेटिस्फाई होते हैं तब प्रिंटर पर उसको डायरेक्ट करते हैं प्रिंट करने के लिए, और पेपर पे प्रिंट होता है। यह मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ मॉनिटर पढ़ेंगे। पहला है सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। यह ऐसे मॉनिटर होते हैं जिसमें कैथोड रे ट्यूब लगी होती है। ऐसे मॉनिटर पीछे से लंबे होते हैं और इनमें कैथोड रे के माध्यम से इसके स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन या पिक्चर या ग्राफिक्स दिखाई जाती है। पहले भी टेलीविज़न बहुत साइज में बड़े आते थे, उनमें भी कैथोड रे ट्यूब लगी रहती है,
और उसकी स्क्रीन पर जो भी इंफॉर्मेशन पिक्चर या वीडियो डिस्प्ले होता है वो कैथोड रे के थ्रू होता है। तो ऐसे मॉनिटर को CRT मॉनिटर बोलते हैं। अगला मॉनिटर है LCD मॉनिटर। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जिनके स्क्रीन में क्रिस्टल लिक्विड होता है और स्क्रीन पर जो भी पिक्चर या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वह उस लिक्विड के वजह से होती है। ऐसे स्क्रीन को अब कभी आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई लिक्विड है। LCD मॉनिटर साइज में CRT से पतले होते हैं और कम जगह घेरते हैं। अगला है LED मॉनिटर। LED मॉनिटर का आकार हमारे LCD मॉनिटर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्रिस्टल लिक्विड नहीं होता है। इसमें डायोड लगे होते हैं और ऐसे डायोड होते हैं जो कि अपने अंदर से प्रकाश इमिट करते हैं, निकालते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड। ऐसे मॉनिटर जिसमें हम इंफॉर्मेशन या पिक्चर डायोड के माध्यम से डिस्प्ले कराते हैं, ऐसे मॉनिटर को हम LED मॉनिटर बोलते हैं। अगला है TFT मॉनिटर। TFT मॉनिटर एक अलग प्रकार का मॉनिटर है जो हमारे LED और LCD के जैसे आकार में होते हैं। इसमें इसका फुल फॉर्म होता है टंगस्टन फिल्म ट्रांजिस्टर। इस तरह के मॉनिटर में ट्रांजिस्टर के माध्यम से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराई जाती है। यह तीनों जो LCD है, LED है और TFT है, तीनों एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी तकनीकी अलग अलग होती है। पहले में क्रिस्टल लिक्विड के माध्यम से डिस्प्ले कराया जाता है, दूसरे में डायोड के माध्यम से डिस्प्ले कराया जाता है और TFT में ट्रांजिस्टर के माध्यम से डिस्प्ले कराया जाता है। अगला है टच स्क्रीन मॉनिटर। सोनी या अन्य कंपनियों के जो लैपटॉप आते हैं उनके लैपटॉप में जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है, या जितने मोबाइल डिवाइसेज आजकल आ रहे हैं उनकी स्क्रीन भी वो भी एक तरह से मॉनिटर है, वो भी टच स्क्रीन होता है। ये ऐसे मॉनिटर होते हैं जिसके द्वारा हम इंस्ट्रक्शन इनपुट भी कर लेते हैं और इंफॉर्मेशन को भी डिस्प्ले करा लेते हैं। अगला कैटेगरी है मॉनिटर में प्लाज्मा मॉनिटर। यह एक अलग प्रकार का मॉनिटर होता है। यह ऐसा मॉनिटर होता है कि जो किसी इमेज या किसी पिक्चर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में डिस्प्ले कराता है। बहुत सारे ऐसे मॉनिटर होते हैं, पिक्चर चाहे जैसी भी हो, इमेज चाहे जैसा भी हो, उसको इम्प्रूव करके काफ़ी उसको बेहतर बना करके उसके ओरिजिनल से बेहतर डिस्प्ले कराता है। लेकिन प्लाज्मा मॉनिटर ऐसा मॉनिटर है जिसमें कोई पिक्चर या वीडियो अपने वास्तविक कलर में डिस्प्ले होंगी। इनका प्रयोग रेलवे स्टेशन पर जितने भी डिस्प्ले बोर्ड लगे होते हैं वह सारे प्लाज्मा मॉनिटर्स हैं, जहां हम ट्रेन की जानकारी लेते हैं, या बड़े बड़े शहरों में इस तरह का जहां भी आप डिस्प्ले देखेंगे वो सारे मॉनिटर प्लाज्मा मॉनिटर्स होते हैं। और मॉनिटर के कैटेगरी में 7वां है OLED मॉनिटर। आजकल काफ़ी बेहतर मॉनिटर्स आ रहे हैं, आजकल स्मार्ट टेलीविजन्स आ रहे हैं, आजकल मोबाइल में काफ़ी अच्छे मोबाइल आते हैं जिसकी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। इन सारे मॉनिटर्स में OLED लगा होता है। इस मॉनिटर की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है और इस तरह के मॉनिटर में हम 4K पिक्चर को डिस्प्ले करा सकते हैं। मॉनिटर्स की कैटेगरी में सबसे बेस्ट मॉनिटर है OLED मॉनिटर्स। चलते हैं प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर्स होते हैं जिन प्रिंटर्स में पेपर और प्रिंट हेड के बीच में मैकेनिकल कांटेक्ट होता है, यानी कि प्रिंटर का हेड जाकर के पेपर पे स्ट्राइक करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कचहरी में जो टाइपराइटर मशीन होती है उसमें एक काला रंग का रोल होता है जिसके पीछे हम पेपर लगा करके उस काले रोल को घुमाते हैं तो पीछे से उसके माध्यम से पेपर सामने आ जाता है। उसके पेपर के सामने पहले से रिबन लगी रहती है और जितने भी हमारे टाइपराइटर में की होते हैं
वह एक छोटे से हमर से एसोसिएटेड होता है। किसी बटन को दबाते हैं तो उससे संबंधित जो छोटा सा हमर यानी कि हथौड़ा होता है जाकर के स्ट्राइक करता है रिबन पे और उसका इम्प्रेशन पेपर पे पड़ता है। तो इसे हम मैकेनिकल कांटेक्ट बोलते हैं। ऐसे प्रिंटर जिस प्रिंटर का प्रिंट हेड पेपर पे जाकर के स्ट्राइक करे, कांटेक्ट करे, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर की डेफिनेशन है इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर्स which have mechanical contact between print head and paper। दूसरा, इसको हम ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रिंटर जिसमें रिबन लगा होता है, ऐसे प्रिंटर में प्रिंट हेड रिबन पे स्ट्राइक करता है और उसका इम्प्रेशन पेपर पे आता है। यानी कि जिस प्रिंटर में रिबन लगा होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है और जिसमें रिबन नहीं लगा रहता वह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला डेफिनेशन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का डेफिनेशन वही है, केवल यहाँ नो बदल देंगे, नो लगा देंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर्स विच हैव नो मैकेनिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन प्रिंट हेड एंड पेपर। ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जहाँ प्रिंट हेड और पेपर के बीच में कोई मैकेनिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें रिबन नहीं लगी रहती है और प्रिंट हेड जाकर के पेपर पे स्ट्राइक नहीं करता है। रिबन लगेगी तो इम्पैक्ट प्रिंटर, नहीं लगेगा तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोनों की डेफिनेशन याद हो जाएगी, केवल नॉन इम्पैक्ट में नो जोड़ देना है और इम्पैक्ट में नो हटा देना है। चलते हैं टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर पर पढ़ते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि वे प्रिंटर जहां स्ट्राइकिंग होती है, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है यानी कि रिबन लगा होता है। उस कैटेगरी में पहला प्रिंटर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग बैंकों में होता है। कभी हम अपना पासबुक प्रिंट कराने जाते हैं तो ऐसी मशीन लगी रहती है जो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट करती है और छोटे छोटे डॉट्स से प्रिंट करती है। या रेलवे स्टेशन पर जाकर के जो हम टिकट खरीदते हैं, टिकट जिस प्रिंटर द्वारा प्रिंट होता है वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसे शॉर्ट में डीएमपी बोलते हैं। यह किसी कैरेक्टर या ग्राफिक्स को डॉट के फॉर्म में प्रिंट करता है। अगला है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसी कैरेक्टर को डॉट में प्रिंट करता है, लेकिन कैरेक्टर प्रिंटर उस लेटर को डॉट में नहीं करता, एकदम कंप्लीट कैरेक्टर में प्रिंट करता है। अगला प्रिंटर है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये होती है कि पूरा एक लाइन एक साथ प्रिंट करता है। अगला प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी हमारा कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लेकिन इसमें एक व्हील लगी होती है, प्लास्टिक की व्हील होती है जिस पर लेटर्स होते हैं और यह व्हील घूमती है, घूम करके रिबन पर स्ट्राइक करता है जिसका इम्प्रेशन पेपर पे पड़ता है। ये चार हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर थे जिसमें मैकेनिकल कांटेक्ट होता है, रिबन लगा रहता है और प्रिंट हेड और पेपर के बीच में स्ट्राइकिंग होती है। पहला डीएमपी, दूसरा कैरेक्टर प्रिंटर, तीसरा लाइन प्रिंटर और चौथा डेजी व्हील प्रिंटर। चलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं। पहला लेजर प्रिंटर और दूसरा इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर वो प्रिंटर है जो लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। जितने भी फोटोस्टेट मशीन होती हैं वो स्कैनर और लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। उसी कैटेगरी का एक हमारा प्रिंटर होता है जो कि लेजर टेक्नोलॉजी के यूज से प्रिंटिंग करता है। इसमें इंक एक ड्रम में पाउडर के फॉर्म में रहता है और उस ड्रम से इंक निकलती है और पेपर पे पहुंच करके ग्राफिक्स या कैरेक्टर का फॉर्म ले लेता है। दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में इंक की टैंक्स होती हैं। इसमें 4 कलर के इंक टैंक्स होते हैं। पहला जो हमारा बेसिक कलर होता है RBG यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, और एक ब्लैक होता है। इंकजेट में 4 कलर के इंक टैंक्स होते हैं। एक तो ब्लैक होता है और तीसरा हमारा फंडामेंटल कलर होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, जिसे हम RGB कहते हैं। यह RGB ऐसे कलर होते हैं जिनको मिक्स करके हम कोई भी कलर फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें कलर प्रिंटिंग करना है तो इंकजेट में जो 4 इंक टैंक्स होते हैं उनमें नोजल लगी रहती है। उस नोजल से इंक ड्रॉप होता है और पेपर पर जाकर के वो कैरेक्टर या ग्राफिक्स का शेप ले लेता है।
चलते हैं प्लाटर। प्लाटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस है, जैसा कि हमारा प्रिंटर होता है, और इसका प्रयोग हम वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है? जैसे हमारे पास बहुत बड़ा नक्शा है, उसको प्रिंट करना है, तो जो हमारे ये छोटे प्रिंटर्स हैं उनके द्वारा ये प्रिंट नहीं हो सकता। इसके लिए हम अलग से एक प्लाटर आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं, जो बड़े बड़े ग्राफिक्स या मैप को प्रिंट करते हैं। और आउटपुट डिवाइस के कैटेगरी में लास्ट है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर में रखे गए ऑडियो इन्फॉर्मेशन को, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑडियो के फॉर्म में है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर में कोई आवाज़ वाली फाइल है, यानी कि ऑडियो फाइल है, तो उस आवाज़ को सुनने के लिए हम स्पीकर का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। हम भी अपने वीडियो को रिव्यू करेंगे और आपके रिव्यू को देखेंगे और अपने इस वीडियो में हम सुधार